हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम बात करेंगे 11th क्लास की, और 11th क्लास के कौन से सब्जेक्ट की बात करेंगे? फिजिक्स की। तो जैसे कि आपको पता है कि 10th और 12th तो बोर्ड क्लास है, लेकिन 11th जो क्लास है वो पहले बोर्ड क्लास हुआ करती थी हमारे जमाने में, लेकिन अब ये बोर्ड क्लास नहीं है। और अगर 11th के बारे में बात करें तो 11th में आपको जो क्वेश्चन पेपर है सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। इसमें कोई सेट एबीसी या सीरीज एबीसी नहीं आती है, तो एक ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो किस तरह का एग्जाम पैटर्न रहेगा 2026 के लिए, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें टोटल कितने सेक्शन आएंगे? इसमें सेक्शन आएंगे 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी और ई सेक्शन। अब देखिए, सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए में एमसीक्यू आएंगे 10, टोटल आएंगे 12 क्वेश्चन, 1 to 12 आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 12 क्वेश्चन। और इसमें से एमसीक्यू आएंगे 10। और असर्शन रीजन की बात करूं तो असर्शन रीजन आएंगे जिसमें 2। असर्शन रीजन होता है स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट पहले आती है, फिर उसके नीचे एक और स्टेटमेंट होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, वन इज assertion is true, reason is false, या reason is the correct explanation of the assertion। तो यहां पर देखिए, ये सारे सारे जो क्वेश्चन है पहले सेक्शन के वो रहने वाले 1 मार्क्स के, और टोटल ये सेक्शन है 12 मार्क्स का। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, और हर एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। टोटल ये सेक्शन रहने वाला है 8 मार्क्स का। सेक्शन सी की बात करें, शॉर्ट आंसर टाइप, इससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक कितने मार्क्स का रहेगा? 3 मार्क्स का। तो टोटल ये बनेगा 21 मार्क्स का। सेक्शन डी जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे सीबीएसई बेस्ड केस स्टडी होगी, एक पैराग्राफ होगा, उसके नीचे 4 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखिए, केस स्टडी की अगर मैं बात करूं तो मार्क्स कितने आएगा? ये वाला मार्क्स आएगा 4 मार्क्स के, और हर एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। तो यहां पर देखिए, टोटल जो ये सेक्शन रहने वाला है केस स्टडी वाला, ये आपको 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन ई की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल इसमें देखिए 5 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल ये वाला सेक्शन होगा जी 15 मार्क्स का। अब यहां पर देखिए, टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 27 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और टोटल जो मार्क्स इसके रहेंगे वो रहेंगे 60 मार्क्स। चॉइसेस की बात करें तो बहुत सारी चॉइसेस है। 15 पे भी आपको चॉइस मिलेगी, 18 में भी आपको चॉइस मिलेगी, 25 में भी, 25, 26, 27। 25, 26, 27 का मतलब है सेक्शन ई जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए, उन सब में आपको चॉइस देखने को मिलेगी। चॉइस का मतलब होता है कि 2 में से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अब बात कर लेते हैं यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज। कुछ स्कूलों में यूनिट वाइज पढ़ाया जाता है, और कुछ स्कूलों में चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। तो देखिए, यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं तो यूनिट वाइज +1 में यूनिट है टोटल 10 यूनिट। और चैप्टर वाइज में बात करूं, और चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए, पहले चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, और पहला यूनिट का नाम भी है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो यहां से जो आपको देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। तो ये यूनिट छोटी सी यूनिट है, इसमें डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, ये आपको पढ़ने को मिलता है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट तो चलो पढ़ने को मिलता ही है, क्योंकि यहां से शुरुआत होती है फिजिक्स की, ये बेस है। और ये ज्यादा नहीं आएगा, कितने मार्क्स का आएगा? टोटल 3 मार्क्स का। सेकंड वन अगर मैं बात करूं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। और इसके अंदर चैप्टर देखिए, 2 चैप्टर आएंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन में आएगा वो प्रोजेक्टाइल वगैरह, वो कितने मार्क्स का आएगा? वो आएगा 3 मार्क्स एक क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसमें इसके अंदर वेक्टर भी आएगा, वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मिला के ये बनेगा 4 मार्क्स का। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो डिराइव करने वाली इक्वेशंस होती थी, या स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at, ग्राफिकल मेथड, कोई कुछ ऐसा मेथड, वो जो पूरा पूरा चैप्टर है वो आएगा काइनेमेटिक्स, कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। थर्ड यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट का नाम है लॉज ऑफ मोशन, और चैप्टर का नाम भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहां से एक क्वेश्चन आ रहा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स में ये न्यूमेरिकल में भी तोड़ सकते हैं उस क्वेश्चन को, एक न्यूमेरिकल आए, एक आधा उसकी डेफिनेशन आए। तो टोटल ये चैप्टर रहेगा 6 मार्क्स का। वर्क पावर एनर्जी, तो देखिए वर्क पावर एनर्जी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 5th चैप्टर है, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो ये रहेगा, एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो ये हो गया जी आपका 4 मार्क्स।
और जो अगर मैं इसके बारे में बात करूं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, इसके अंदर फ्रिक्शन भी आएगा। फ्रिक्शन को मिला के सब कुछ मिला के कितना आएगा 6 मार्क्स का। यहां पर देखिए फिफ्थ की अगर मैं बात करूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब कुछ मिला के एनसीईआरटी का है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इस पूरे चैप्टर में से केस स्टडी आएगी। केस स्टडी का मतलब पैराग्राफ आएगा और उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसका कितने मार्क्स होंगे, एक एक नंबर के होंगे और टोटल उसका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा 4 मार्क्स का। नेक्स्ट ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन छोटा सा यूनिट है, चैप्टर का नाम भी ग्रेविटेशन है और टोटल यही रहेंगे जी 2+3, एक नंबर का यहां से कुछ भी नहीं आएगा और टोटल ये रहेगा 5 मार्क्स वेटेज इसकी रहेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर ये बहुत बड़ी यूनिट है इसलिए इसका वेटेज ही बहुत ज्यादा, देखिए 13 मार्क्स का है। इसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी वगैरह, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, ऐसे ऐसे जो टॉपिक आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये 3 मार्क्स का रहेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड इन मोशन, सब कुछ मिला के एक 5 नंबर का आता है। जैसे कोई बर्नौलीज थ्योरम आई या कुछ क्या बोलते हैं उसको, ये बर्नौलीज थ्योरम आई या कैपिलरी ट्यूब वाले कोई क्वेश्चन आया, ठीक है ना, तो ये पूरा आपको आएगा 6 मार्क्स का। और थर्मल प्रॉपर्टीज जो वाला उसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा वो आएगा 1+3 4 मार्क्स का। तो कुल मिला के सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज्यादा मार्क्स है कितने, 13 मार्क्स। फिर थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में देखिए थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11th चैप्टर और यहां से आएगा 1+3 4 मार्क्स का। न्यूमेरिकल भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में छोटा सा चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th चैप्टर और काइनेटिक थ्योरी से 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आएगा और एक डेरिवेशन आएगी, चॉइस में देखने को मिलेगी। तो टोटल ये कितना है 6 मार्क्स का। लास्ट ओसिलेशन और वेव्स, तो ओसिलेशन वेव में भी 2 चैप्टर, ओसिलेशन अलग है और वेव्स वाला चैप्टर अलग है 13 और 14। इसके अकॉर्डिंग देखिए इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और दूसरे वाले में 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। टोटल इसका वेटेज रहेगा 8। तो ये था ऑल अबाउट यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज किस तरह आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो मार्च 2026 के लिए। तो प्लेलिस्ट को विजिट करना आपने नहीं भूलना है क्योंकि प्लेलिस्ट में ही आपको नए नए अपडेट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए